कैंपस, आपकी सफलता हमारा संकल्प। वेलकम बैक। हेलो एवरीवन, टुडे आई एम हियर टू टॉक विथ यू. In the last video we had learnt about many use of conjunction like any choice and hardly had. तो आई होप दैट कि आप सब उस चीज़ को घर में देखे होंगे और समझने का प्रयास बिल्कुल किए इस बात को, क्योंकि हर एक टॉपिक हमारा जितना भी आपके साथ हम शेयर करते जा रहे हैं, एक एक लेवल पर हम काम करते जा रहे हैं, उस चीज़ को बहुत बेहतर लेवल से आप सीख रहे हैं और समझ रहे हैं. तो आप उसको घर में देखें और प्रैक्टिस करते रहें. बहुत मज़ा आने वाला है जब आपके एग्जाम में आप जब भी इसको लागू करेंगे, क्योंकि जितनी भी चीज़ मैं आपके साथ पढ़ा रहा हूँ ना, वो एक एक चीज़ बहुत बेहतर लेवल का चीज़ है और बिल्कुल एग्जाम से मैं उठा कर लाया हूँ. कोई कहीं चीज़ का ये नहीं है कि आपको मैं अपने मन से कुछ बता रहा हूँ, नहीं, बिल्कुल एग्जाम का कंटेंट मैं आपके साथ शेयर करते जा रहा हूँ. तो आपको बहुत बड़े, इट विल बी वेरी यूजफुल, तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होना है. तो बस आप उस चीज़ को घर में देखें. तो आज चलिए, आप वक्त हो चुका आपको उसी से एक और दायरे से मिलाने का, तो आप ध्यान देना यहाँ पे. जो चीज़ मैं आपके सामने लिखा हूँ इसकी बात मैंने पिछले लेक्चर में कर चुका हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा बात इसलिए कर रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ज़्यादा खासकर जो हमारा बैंकिंग का जो एरर बनता है ना, खासकर बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सब ज़्यादा कंजक्शन के रूप में पूछता है. तो आपको बस अरेंजमेंट ध्यान देना है कि हार्डली हेड के बाद जो हेड जो जुड़ता है ना, ये ध्यान देना है कि आपको हमेशा इसका जो वर्ब का जो फॉलो होगा ना, वो थर्ड फॉर्म होगा. बहुत अक्सर चीज़ मैं इस यहाँ पे फोकस क्यों कर रहा हूँ वर्ब पे, यहाँ वर्ब का इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हार्डली हेड के साथ तो व्हेन का यूज होता है, आपने मैं पढ़ा चुका हूं. मैं वर्ब का जिक्र इसलिए यहां पे फिर से दोबारा आपको बता देना चाहता हूं, क्योंकि ज़्यादा रिपीट करता है ये चीज़. तो मैं आपको बार बार इसलिए फोकस करवाना चाहता हूं कि ये ज़्यादा हो सकता है कि क्या कर सकता है एग्जाम में, कि हार्डली हेड के बाद जो कंजक्शन पेयर होता है ना, वो व्हेन दे सकता है, लेकिन आपको छेड़छाड़ किस में कर सकता है, वर्ब में कर सकता है. तो आपको मालूम है कि कोई भी चीज़ सेंटेंस हमारा करेक्शन तभी हो सकता है जो एक एक चीज़ हमारा उसमें सही से पूर्ण रूप से बात लिखी गई हो. अगर थोड़ी सी भी गलती, थोड़ी सी भी मिसस्पेल्ड हमारे सामने नुकसान दे सकता है, फायदेमंद तो बिल्कुल नहीं हो सकता है. तो इस चीज़ को बस आप घर में, मैं इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा फिर आपको याद दिलवाया कि जो चीज़ मैं कंटेंट जितना भी पढ़ा रहा हूँ आपके लिए बहुत यूजफुल है, बस आप उसको घर में देखेंगे. तो बढ़ते हैं किस चीज़ के साथ, तो देखना है. आइए, अब हमारे सामने जो वो जुड़ चुका है आपके लिए बहुत बेहतरीन चीज़, जो कंजक्शन के रूप में बात हो रही है, तो हम पढ़ने का प्रयास करते हैं. तो बोलता है नथिंग एल्स. बहुत बेहतर चीज़ है, आप इस चीज़ को जानते हैं बचपन से. तो आज से जानिए कि नथिंग एल्स की बात हम अगर कंजक्शन के सेंस में करना चाहें, अगर नथिंग एल्स की बातचीत अगर हम कंजक्शन के सेंस में करना चाहें, तो इसी बातचीत को हम दूसरे पेयर कंजक्शन में, चूंकि कंजक्शन तभी मेरा काम करेगा जो उसका एक दूसरा और एक पेयर कंजक्शन मेरा आएगा, जो दो पेयर कंजक्शन में एक कंजक्शन जोड़ा बनता है. तो इसी बातचीत को हमेशा अगर हम कोई वर्ड, अगर इधर कोई सेंटेंस हम दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि नथिंग एल्स आएगा तो कोई सेंटेंस लेकर ही आएगा, कोई सेंटेंस लेकर आएगा या कोई फ्रेज लेकर आएगा. ठीक है. तो आपको तो मैं शुरू से इंट्रोडक्शन में बता चुका हूं. तो आपको मालूम है कि कोई भी नथिंग एल्स से शुरुआत में अगर शुरू होता है तो इसकी अरेंजमेंट आगे चलकर हम किसके साथ दिखाएंगे, बट के साथ दिखाएंगे. मैं आपको बाकी चीज़ मिटा देता हूं, क्योंकि बाकी चीज़ तो आप समझ ही चुके हैं. इंपॉर्टेंट हमारा जो बात है उसको मैं यहाँ हाईलाइट करता हूँ. तो हमने क्या सीखा कि नथिंग एल्स की बातचीत हम किसके साथ पेयर कंजक्शन दिखाएंगे, बट के साथ, और ये कभी चेंज नहीं हो सकता. इस बात को भी 100% आप घर में लिख लीजिएगा. तो अब ये कैसे काम करता है, इसके लिए कुछ एग्जांपल ले लिया जाए आपके लिए. तो देखिए, आपके सामने एक एग्जांपल जुड़ रहा है आपकी स्क्रीन पर. तो इस चीज को समझने के लिए अब आपके लिए एक एग्जांपल हम आपके लिए पेश किए हैं, तो गौर करना है. तो बोलता है द डाउनफॉल ऑफ दिस किंग इज टू बी एट्रीब्यूटेड नथिंग एल्स देन फ्राई. ठीक है जी. तो देखिए, यहाँ पे जो बात हमारे सामने कंजक्शन की, जब एरर हमारे दे दिए जाते हैं एग्जाम में, अगर कंजक्शन के बाद अगर किसी एरर में जिक्र किया गया है, तो हमारे सामने जब आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं तो हमारे सामने जुड़ता हुआ नजर आ रहा है नथिंग एल्स. गौर करना इस बात को. जब हमारे सामने नथिंग एल्स की बातचीत हो रही है तो नथिंग एल्स की बातचीत हम किसके साथ दिखाने का काम करते हैं, गौर करना इस बात को है. तो नथिंग एल्स तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारे सामने सेंटेंस लेकर आया, कोई बात नहीं है. जब आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं तो फ्राइड अपना पे एक वर्ड है, फिलहाल वर्ड मान सकते हैं इसको. तो देखिए, अब आपको मालूम है कि कोई भी चीज़ को कनेक्ट करने के लिए, किसी वर्ड को कनेक्ट करने के लिए हमें दो एक मतलब पेयर कंजक्शन का जरूरत होता है. तो पहला वर्ड चीज़ तो हमारा नथिंग एल्स मिल चुका है, लेकिन इसी बातचीत को दूसरा सेंटेंस जो यहाँ वर्ड है ना, इसको दिखाने के लिए जो एक और हमारा पेयर कंजक्शन की जरूरत होती है, उसके आगे हम देखने करते हैं. तो नथिंग एल्स के बाद हमारा चर्चा किया गया देन का. तो देन हमारा कनेक्टर वर्ड है, कंजक्शन वर्ड है, इसको मान सकते हैं. बट लेकिन नथिंग एल्स के साथ बातचीत क्या यहाँ पे कहना इसके साथ सही होगा, जे नहीं, बिल्कुल गलत हो जाएगा.
आप मालूम है कि नथिंग एल्स की बातचीत हमेशा और हमेशा हम बट के साथ दिखाने का काम करते हैं, यानी इस कंडीशन में हमारा देन हट जाएगा। अब जब देन हट जाएगा तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि अब करना क्या है। सिंपल सी बात है कि नथिंग एल्स के बाद यहाँ पे हम करेक्शन कर लेंगे, बट कर लेंगे, यानी यहाँ पे नथिंग एल्स की बातचीत हमेशा बट के साथ दिखाया जाता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा और ये 100% अपने आप में फिक्स है, आप इसको हटा नहीं सकते हैं और चेंज नहीं कर सकते। तो उम्मीद है कि इस चीज़ को आपको एक चीज़ समझ में आया होगा। तो बढ़ते एक और चीज़ के साथ, तो देखना है। चलिए बेहतरीन चीज़, पिछली चीज़ को समझने के बाद एक नया चीज़ आपके लिए कंजक्शन के रूप में जुट गया है, तो पहले इसको समझ लिया जाए। तो बोलता है अल्दो, और बात करते हैं दो का। अब यहाँ पे जो बात हमारे सामने अल्दो या दो का बात हो रही है, तो ये हमारे सामने कंजंक्शन के रूप में आया हुआ है। क्या कंजंक्शन के रूप में आया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको पता है कि कंजंक्शन के रूप में दिखाने के लिए एक चीज से नहीं, हमेशा उसका पेयर कंजंक्शन की बात होगी। यानी दो पेयर कंजंक्शन, मतलब एक पेयर कंजंक्शन होता है, और एक पेयर कैसे बनता है, दो चीज मिलकर बनता है। तो पहला हमारे सामने अल्दो और दो की बात हो रही है, यानी इसी बात की चर्चा पेयर कंजंक्शन के रूप में हम क्या दिखाने का काम करेंगे। तो हमारे सामने जुड़ता हुआ नजर आ रहा है एट का, क्या बात है, एट का, यानी दो की बात अगर हम किसी पेयर कंजंक्शन दिखाने के काम करेंगे तो आगे हम दिखाने का काम करेंगे एट का। और बात करें अल्दो का, तो अल्दो के भी बातचीत हमारे सामने वही हुआ जी, यानी हमने क्या सीखा कि अल्दो या दो की बात जहां भी होगी अगर पेयर कंजंक्शन के रूप में, तो आगे हमारा जो इसका बातचीत अगर कोई कंजंक्शन के रूप में आएगा तो क्या आएगा, हमारा एट आएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। तब ये एग्जाम्पल कैसे काम करेगा, अब देखना यहाँ पे। अब देखना है यहाँ पे हमारे सामने आपके लिए एग्जाम्पल हम आपके लिए ले चुके हैं, बहुत बेहतरीन चीज़ है। तो पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो बोलता है दो ही वर्क हार्ड सो ही फेल्ड, ठीक है जी। तो देखिए हमारे सामने जो बात पहला के रूप में, अगर इससे एरर में अगर हमारे पहले पहला चीज जुट रहा है, दो की बात हो रही है, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। जब हमारे सामने दो की बातचीत हो ही रही है, तो इसी बातचीत को जब दूसरे कंजक्शन के रूप में हम दिखाने के, हमारे एक पेयर कंजक्शन लाने के काम करेंगे, तो हमारे सामने यहाँ पे सो जुट रहा है। तो सो भी अपने आप में कंजक्शन वर्ड है, क्या है, कंजक्शन वर्ड मान सकते हैं। बट लेकिन यहाँ पे अरेंजमेंट को देखना है कि यहाँ पे जो बात हम सामने दो की बात हो रही है, तो क्या यहाँ पे इसके साथ सो लाना क्या सही है, समझना इस बात को है। क्योंकि हमने ये तो कंजक्शन वर्ड है, सो को हम कंजक्शन वर्ड मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कंडीशन है कि इससे पहले हमें चर्चा किया गया दो का, तो दो के साथ आगे चलकर हम सो की चर्चा कर सकते हैं। अब आपको देखना है, जी नहीं, बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी आपके साथ सीखने का काम किया कि दो की बातचीत हम किसके साथ दिखाएंगे, एट का, यानी इस कंडीशन में सो कहना यहाँ पे गलत हो जाएगा। जब गलत हो जाएगा तो आपको करना क्या है, बस इस कंडीशन में आप सो की जगह एट को रख लेंगे, यानी यहाँ पे एट रख लेंगे। एक और बात बताते हैं आपको, ये तो बात हमारे सामने कंसेप्ट हुआ, ये जो हमारा कंजंक्शन की बात हुआ। अगर आप चाहें, अगर मान लेते हैं कि दो की बातचीत अगर आप चाहें कि यहाँ पे एट ना लाकर, आप ना लाकर, तो क्या कर सकते हैं, एक नया कंडीशन आपके साथ कोमा लगा सकते हैं। यानी आप बात चाहें तो अगर एट रखे तो कोई भी दिक्कत, और आप ना चाहें एट ना भी रखना चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, कोमा रख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, बस आप इसको घर में नोट्स कर लीजिएगा। क्योंकि दो की बातचीत हमारा हमेशा किसके साथ दिखाया जाता है, एट के साथ दिखाया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहें तो एट न रखकर क्या रख सकते हैं, कोमा लगा सकते हैं। मतलब एट की जगह आप कोमा भी लगा दीजिएगा तो चलेगा। मतलब देखिए एक चीज और जान लेते हैं कि अगर आप, मैंने आपको पिछला वीडियो में बताया था कि हार्डली हेड हो गया, तो हार्डली हेड के पार्टनर मेरा क्या होता है, कंजक्शन के रूप में वेन होता है। तो हार्डली हेड अगर किसी सेंटेंस में पहले रूप में आ गया ना, तो आप आगे चलकर मालूम है कि आपको दिखाना किसके साथ है, वेन के साथ। तो आप मान लेते कि अगर वेन को न दिखा, अगर मान लेते कि वेन को आप न दिखाना चाहे, तो इस वेन की जगह आप चाहे तो कोमा भी लगा सकते हैं। क्या होता है, कोमा भी लगा सकते हैं। उसके अलावा और कोई काम नहीं कर सकते, उसके अलावा और कोई हम चेंज नहीं कर सकते। अगर हम चेंज करना भी चाहे किसी भी कंडीशन में, तो कोमा ही वहां पे काम कर सकता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। और कोमा नहीं लगाएंगे तो हार्डली हेड के साथ वेन तो हमारा फिक्स ही है। बातचीत तो मैं आपके साथ बता चुका। तो आज मैं एक नया चीज सीखा कि पार्टनर तो हमारा बात होता है कि दो के साथ एट होता है और दो के साथ वेट होता है, लेकिन एक और पेयर कंजंक्शन दूसरा जो वर्ड आता है, अगर उसको हम ना रख के अगर हम लिखना चाहें कोमा, तो भी हमारा बात अपने आप में बिल्कुल कंप्लीट से फुलफिल ही हो जाएगा। तो उम्मीद है कि इस चीज को आप कंसेप्ट को समझ में आया होगा। आते हैं बढ़कर एक और चीज के साथ, तो एक चीज को देखना है। तो देखना, पिछली चीज को समझ लेने के बाद फिर हमारे सामने एक नया कंजंक्शन के रूप में आपके लिए बहुत बेहतर चीज जुट गया। ये भी हमारा फेमस वर्ड है, ये एग्जाम में पूछता है। इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा। किसी भी कंपटीशन में अगर हम बातचीत करेंगे, अगर कंजंक्शन की बात अगर होगी, कोई कंजंक्शन का अगर एरर हमारा एग्जाम में दिखने को मिलेगा, तो इस चीज से हमेशा दिखने को मिलता है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो पहले इसको समझ लिया जाए, फिर बात करेंगे आगे। तो बात करते हैं, हमारे सामने जुट रहा है रेदर की। जब हमारे सामने रेदर की बातचीत होगी अगर कंजंक्शन के रूप में,
तो इसी बातचीत को अगर हम दूसरा पेयर कंजंक्शन लाने का काम करें तो देन की लाएंगे। हमने क्या सीखा कि अगर बात हमारे सामने कंजंक्शन की अगर रेदर की होगी तो रेदर तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसी बातचीत को अगर हम दूसरा पेयर कंजंक्शन लाने का काम करेंगे तो क्या हमारे सामने हो सकता है, देन की। कोई दिक्कत नहीं है, आ रहा होगा समझ में। फिर बात करते हैं अदर की। तो बात हमारे सामने जब अदर भी होता है, ये मैं नाउन में पढ़ा चुका हूं अदर की, यहाँ पे हम कंजंक्शन के रूप में जब अदर को हम लाने की कोशिश करेंगे तो ला सकते हैं, बट लेकिन अदर के साथ अगर हम कोई पेयर कंजंक्शन लाने के काम करेंगे तो हमारा क्या हो सकता है, देन हो सकता है। क्या, देन हो सकता है। तो उम्मीद है कि ये कंटेंट आपको ये चीज समझ में आया होगा। अब ये कुछ एग्जांपल आपके लिए हम ले लेते हैं, तो देखना है। देखना अब हमारे सामने एग्जाम्पल आपके लिए जुट गया है, इस चीज को समझ लिया जाए, फिर बात करेंगे आगे। तो बोलता है कि रोमा हैज नो अदर सो हर वेल्थ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो बात है सामने सो की बात हो रही है, तो एक चीज आप चाहे लिखना चाहे ऐसे, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्लेम। ठीक है, क्लेम, और आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब पिछला जो चीज बोला था वो भी सही था, और एक नया चीज मैंने आप सामने सेंटेंस को थोड़ा सा लॉन्ग बनाने के लिए मैंने काम किया। पिछला भी चीज सही था, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोलता है रोमा हैज नो अदर क्लेम सो हर वेल्थ। ठीक है जी, तो देखिए बात हमारे सामने जब हो रही है रोमा की, तो रोमा तो अपने आप पे सब्जेक्ट के तौर पे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक परेशानी है तो वर्ब है, ये तो बेसिक चीज है। जब बात हम आगे बढ़ते हैं, प्रयास करते हैं, तो हमारे सामने जुड़ता है नो अदर। अब यहाँ पे जब हमारे नो अदर की बात हो रही है तो थोड़ा सा देखना है, क्योंकि नो के साथ अदर भी आता है। ये चीज मैंने आपको पिछले चीज में बता चुका हूँ। ठीक है, तो फिलहाल तो हमको अदर पे फोकस करना है, क्योंकि अदर भी हमारे यहाँ पे कंजंक्शन के रूप में आया हुआ है। जब हमारे सामने अदर की कंजंक्शन के रूप में आया तो आगे हम बढ़ने का प्रयास करते हैं, तो हमारे सामने क्या जुट रहा है, सो। अब सो की बातचीत हो रही है, ठीक है, तो सो आपको मालूम है कि भी कंजंक्शन है, भी एक सेंटेंस को जोड़ने के लिए, क्लोज को जोड़ने के लिए आता है। बट लेकिन आपको कंडीशन यहाँ पे देखना है कि अदर की बातचीत अगर हम सो के साथ कर सकते हैं, ये समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो तो कंजंक्शन वर्ड आया, बट लेकिन हमको समझना यह है कि क्या अदर के अकॉर्डिंग यहाँ पे सो की बातचीत करना सही है, यानी दोनों को साथ साथ दिखाना। जी नहीं, बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि आपकी मैंने अभी आपके साथ मैंने क्या सीखा था कि अदर की बातचीत अगर हम किसी दूसरे कंजंक्शन रूप में करना चाहें तो वहां पे हमेशा और हमेशा देन की बात होगी, यानी यहाँ पे सो कहना गलत हो जाएगा। अब जब मेरा सो कहना गलत हो जाएगा तो करना क्या है, अदर के साथ हम क्या लगा सकते हैं, देन लगा सकते हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि आपको हमने क्या सीखा था कि अदर की बातचीत हम किसके साथ है, देन की बात करेंगे। आप उस किसी भी कंडीशन में आप कोई और एक्स्ट्रा चेंज नहीं कर सकते हैं। उम्मीद है कि इसको समझ में आएगा। अब एक और एग्जांपल आपके लिए हम पेश करते हैं। जैसे मान लो, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम ऐसे बोलना चाहें कि आई विल देखिए अब आपके लिए जो एग्जांपल आपके लिए जुटा है, देखिए मैं दूसरा एक एग्जांपल क्यों लेना यहाँ पे समझा, मैं चाहता तो इस कंसेप्ट को सिर्फ एक ही एग्जांपल से समझा सकता था, क्योंकि आपको मेन चीज समझाना मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। बट लेकिन मैं कोई दायरा छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि आपको किसी भी चीज के लेकर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो बात करते हैं हमारे सामने जो दूसरा एग्जाम्पल जुटा है, इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो बोलता है आई विल रिजाइन रेदर बट टेक पार्ट इन सच ए डिसऑनेस्ट ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो आपको बात है कि जो हमारे सामने ये बात हो रही है यहाँ पे रेदर की, ठीक है, आगे हम बढ़ने का प्रयास करते हैं। डिजाइन के बाद जिसे हम देखते हैं रेदर, जो हमारे सामने रेदर की बातचीत हो रही है, तो अब हमारे सामने जो रेदर जुट गया है इस पूरे सेंटेंस में, तो हमने जब आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं तो हमारे सामने क्यों जुटा है, बट। अब यहाँ पे गौर करना है, क्योंकि हमारे सामने रेदर जो मिल चुका है ये कंजंक्शन के रूप में आया। ठीक है जी, अब जब कंजंक्शन के सेंस में यहाँ पे एक रेदर की बातचीत हो रही है, इसी बातचीत को दूसरे पेयर कंजंक्शन हमको लाना होगा, क्योंकि कंजंक्शन में तो हम शुरू से यही सीखते आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे बट तो हो रही है, बट यहाँ पे आया कंजंक्शन के ग्रुप में, लेकिन आपको समझना इस बात को है कि क्या रेदर के साथ हम बट की बातचीत कर सकते हैं, इस बात की इंपॉर्टेंट गौर करना है। बट तो कंजंक्शन वर्ड है, इसको हम गलत नहीं मान सकते, बट लेकिन समझना यहाँ पे कंडीशन ये हो जाता है कि उससे पहले हमारा क्या दिख रहा है, रेदर, तो रेदर के साथ हम बट की बात कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है। अब आपको समझना है कि जी नहीं, बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि रेदर की बातचीत हम किसके साथ दिखाएंगे, हमेशा देन के साथ दिखाएंगे, यानी इस कंडीशन में रेदर के बाद हमको बट लगाना गलत हो जाएगा। जब गलत हो गया तो करना क्या, आपको बट के जगह आप क्या कर सकते हैं, देन कर लेंगे। क्या कर लेंगे, बस आपको छोटे छोटे चीज आपको ध्यान देना है, यही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, यही बहुत बड़ा खेल है आपको पूरे एरर में। आपको एरर लॉन्ग भी दे सकता है, शॉर्ट भी दे सकता है, बट मैं जो कंडीशन आपके साथ में एक एक दायरे पर समझा रहा हूं ना, यही कंडीशन आपको बहुत बेहतरीन लेवल पर लेके जाएगा, बस आपको उसको ध्यान से देखना है। उम्मीद है कि इस चीज को आपको आया होगा समझ में। अब आपको कोई कंफ्यूजन, कोई परेशानी होनी चाहिए, तो बढ़ते आगे एक और किस्सा तो देखना है।
आइए पिछली चीज़ को समझ लें कि एक नया दायरा आपके लिए जुड़ गया, बहुत बेहतरीन चीज़ है। तो बात करते हैं व्हाइल की। तो जनरली हम लोग व्हाइल तो बोलते हैं, हम लोग यूज़ तो करते हैं, लेकिन आज हमको जब कंजक्शन की इसको सेंस में बात करेंगे, व्हाइल की चर्चा हम टेंस में ही करेंगे, लेकिन थोड़ी सी बातचीत यहाँ पे कंजक्शन के भी यहाँ पे खेल होता है, क्योंकि व्हाइल हमारा कंजक्शन की सेंस में काम करता है। तो क्यों उसको छोड़ दिया जाए, इसको भी साथ ही साथ सीख लिया जाए। तो बात करते हैं व्हाइल की। तो व्हाइल के साथ आगे हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे वर्ब का। क्या है? वर्ब का। चूंकि कंजक्शन वर्ड है, देखिए कोई भी चीज़ को आपको सीखने के लिए मैंने क्या सिखा रहा हूँ, एक एक दायरे पे लेके चल रहा हूँ। तो यहाँ पे व्हाइल की चर्चा हमारे सामने इंपॉर्टेंट हो जाता है आगे वर्ब की, और किसी भी चीज़ का नहीं। तो व्हाइल की बात अगर हम किसी भी सेंटेंस में करेंगे तो आगे हमारा वर्ब क्या होगा, V4 होना चाहिए। अब किसी भी कंडीशन में आप ना तो V1 ना तो V2 और ना ही V3, किसी भी कंडीशन में आप नहीं कर सकते। मैं यहाँ पे वर्ब का इंपॉर्टेंट हो जाता है, चूंकि मैं एक एक दायरे को आपको समझा देना चाहता हूँ। व्हाइल की बातचीत हम तभी करेंगे जब आगे चल के हमारा वर्ब कैसा होना चाहिए, ING यानी V4 होना चाहिए। अब आपको क्या कर सकता है कि किसी भी कंडीशन में आगे कोई वर्ब V4 दे सकता है, और उससे पहले आपको कुछ भी दे सकता है। मतलब कुछ भी का मतलब कि आपको व्हाट भी दे सकता है, व्हेन भी दे सकता है, या व्हाई भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। तो आपको उस कंडीशन में सबको हटा लेना है। सिर्फ अगर आगे हमको वर्ब V4 दिख गया तो उस कंडीशन में व्हाइल की हम बातचीत करेंगे। अब ये कैसे खेल काम करता है उसके लिए एक एग्जाम्पल आपके लिए हम ले लेते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल। तो देखिए आपके लिए एग्जाम्पल हम पेश कर रहे हैं, क्या होता है। चलिए अब उस चीज़ को समझ लेने के बाद हमारे इस एग्जाम्पल हम आपके लिए ले चुके हैं, तो पहले दायरे को समझ लिया जाए। तो बात करते हैं व्हेन वॉकिंग अलोंग द रोड आई फाउंड a 10 रुपी। देखिए बात हमारे सामने जो बात हो रही है व्हेन की, तो आगे जब हम बढ़ने का प्रयास करते हैं तो हमारे सामने क्या जुट रहा है, वॉकिंग। तो वॉकिंग यहाँ पर अपने क्या एक वर्ब है, चूंकि ING इसमें जुट रहा है। अगर ING को भूलकर एक सेकंड को पढ़ने का प्रयास करते हैं तो वॉक है, यानी वॉक अपने में वर्ब है। तो वर्ब कैसा फॉर्म है, V1 में, और इस V1 में क्या जुट रहा है, ING। अब जब किसी वर्ब में अगर ING जुट जाता है तो किस फॉर्म में हो जाता है, V4 में हो जाता है। यानी वर्ब तो आया लेकिन किस फॉर्मेट में आया, V4 में आया। जब हमारे सामने V4 आ रहा है तो उससे पहले हम देखने थे व्हेन की। तो अब यहाँ पे गौर करना है कि जब आगे हमारा V4 होता है तो उसके पहले क्या दिखाना है, व्हाइल की। यानी इस कंडीशन में व्हेन क्या ना यहाँ पे गलत हो जाएगा। आपको कैसे गलत कर सकता है, आपको मैं उसी दायरे पे लेके आऊँ। आपको हमेशा छेड़छाड़ इधर कर सकता है, इधर ना कर सकता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखा है कि व्हाइल की बातचीत हम हमेशा V4 के साथ करेंगे, और आगे कोई V4 है तो उससे पहले भी हम व्हाइल की बात करेंगे, उसके अलावा कुछ भी चीज़ का बात नहीं करेंगे। तो आप इसको हमेशा ध्यान रखना है, गौर करना है इस बात को। बस आपको एक चीज़ को आगे लेके हम चल रहे हैं तो देखना है। अब पिछली चीज़ को समझ लेंगे, नया चीज़ आपके लिए बहुत बेहतरीन चीज़ जुट गया आपके स्क्रीन पर, जिसको समझ लीजिए, फिर बात करेंगे आगे। तो देखिए हमारे सामने 3 दायरा जुट रहा है। पहला दायरा जुट रहा है हमारा एक्शन, ठीक है जी। अभी इसको मैं अंडरलाइन करता हूँ। एक्शन की बातचीत अगर हम किसी कंजक्शन के दिखाएंगे, ठीक है, किसी कंजक्शन का दिखाने करेंगे, जब एक्शन की बातचीत हम कंजक्शन दिखाने करें, और साथ ही साथ अगर हम पर्पस का दिखाने के काम करें, क्या करें, पर्पस का दिखाने का काम करें। अब थोड़ा सा यहाँ पे समझना है कि अगर एक्शन की बातचीत अगर हम कंजक्शन दिखाने करेंगे, इसके बाद अगर हम पर्पस के, यानी तीनों को एक साथ दिखाने का काम करेंगे, तो क्या कंसेप्ट और क्या खेल और क्या रूल हो सकता है, आज इसको समझ लिया जाए। तो पहले हम बात करते हैं एक्शन की। अगर एक्शन हमारा प्रेजेंट हो, समझना इस बात को है कि अगर एक्शन हमारा प्रेजेंट में हो, कैसा होना चाहिए, प्रेजेंट में, तो हमारे सामने जो कंजक्शन जुटेगा वो कैसा जुटेगा, सो के साथ हमारा दैट जुटेगा। क्या जुटेगा, सो के साथ दैट जुटेगा। एक्शन हमारा कैसा होना चाहिए, प्रेजेंट में, और कंजक्शन के सेंस में अगर हम लाना काम करेंगे तो सो की बातचीत हम किसके साथ, दैट के साथ दिखाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। जब इसकी बात हमारे सामने कंजक्शन हो चुकी है तो पर्पस हम दिखाने के काम करेंगे, तो हमारे सामने स्ट्रक्चर क्या रहता है कि सब्जेक्ट के बाद साथ हम मे का यूज करेंगे। क्या करें, सब्जेक्ट के साथ मे का यूज करेंगे। ये तो पहला बात हुआ, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि दूसरा बातचीत हम बात करते हैं कि एक्शन हमारा पास्ट में हो, कैसा हो, एक्शन हमारा पास्ट में हो, तो आप इसके बाद अगर हम किसी कंजक्शन के रूप में दिखाने का काम करेंगे तो यहाँ पे बातचीत हमारे सामने सो के साथ दैट की होगा। क्या होगा, सो के साथ दैट ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आगे हम पर्पस दिखाने का काम करेंगे तो सब्जेक्ट के साथ हमारा सब्जेक्ट तो जुटेगा, लेकिन मे की जगह क्या जुटेगा, हमारा माइट जुटेगा। क्या जुटेगा, माइट जुटेगा। यह दो चीज आपको क्लियर होगा, समझ में आया होगा। हमने क्या सीखा कि एक्शन, कंजक्शन और पर्पस, इन तीन चीज को अगर एक साथ दिखाने की कोशिश करेंगे तो एक्शन हमारे प्रेजेंट में हो तो सो दैट लाएंगे, इसके बाद पर्पस हम दिखाने का काम करेंगे सब्जेक्ट प्लस मे का, और एक्शन हमारा पास्ट में हो तो कंजक्शन हम दिखाएंगे सो दैट, और हमारा पर्पस होना चाहिए सब्जेक्ट प्लस माइट का। अब ये तीसरा दायरा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर मान लेते हैं एक्शन हमारा चाहे तो प्रेजेंट में हो या पास्ट में हो,
गौर करना इस बात को है कि अगर एक्शन हमारा प्रेजेंट में हो या पास्ट में हो तो अब आपको यहाँ पे जो कंजंक्शन जुटेगा ना वो सो तो जुटेगा, लेकिन दैट की जगह हमारा क्या जुटेगा, एज जुटेगा। क्या जुटेगा, सो की जगह एज जुटेगा। और आगे जो हमारा जुटेगा ना, अगर मान लेते हैं कि हमें स्ट्रक्चर बनाना चाहे मे या माइट, इसके बाद हम आगे जोड़ने के काम कर रहे हैं टू प्लस आप इसको ध्यान रखिएगा 2+V1, ठीक है, 2+V1 यहाँ भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, आ रहा होगा समझ में, दिख रहा है सभी को। अब बात करते हैं यहाँ पे, देखिए जब प्रेजेंट पास्ट की हो रही है, समझने इस बात को है कि जब हमारे सामने प्रेजेंट की हो रही है तो ये स्ट्रक्चर आपको काम करेगा। अब एक एक दायरे पे यहाँ पे ध्यान देना है, ये दो चीज हमारा समझ में आ रहा होगा। तीसरा इंपॉर्टेंट है कि अगर एक्शन हमारा प्रेजेंट में हो या पास्ट में हो तो सो की बात हम यहाँ पे कंजंक्शन करेंगे, इसके बाद हम क्या दिखाएंगे, दैट दिखाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हमारा पर्पस आएगा ना, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है कि पर्पस अगर सब्जेक्ट के बाद में या माइट, आप समझना इस बात को है। तो इस कंडीशन में आपको ध्यान देना है कि अगर हमारा अगर कंजक्शन अगर प्रेजेंट पास्ट में अगर एक्शन है और कंजक्शन हम सो के साथ एज दिखाएंगे तो इस कंडीशन में ना तो हम सब्जेक्ट लाएंगे, ना ही मे लाएंगे, ना हम माइट लेंगे। जब हमारा सब्जेक्ट में और माइट पर्पस के तौर पर हटेगा तो बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ 2+V1 बचेगा। क्या पहले 2+V1 बचेगा, यानी इनको बातचीत हम सो एज के साथ दिखाएंगे तो हम ऐसा 2+V1 के साथ दिखाएंगे। अब कुछ एग्जाम्पल आपके लिए जरूरत है, उस एग्जाम्पल को देख लिया जाए और समझ लिया जाए। तो देखना, अब उसी चीज को समझने के लिए आपके लिए हम कुछ एग्जांपल ले चुके हैं, तो गौर करना। पहला एग्जांपल में तो बोलता है ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे क्वालिफाई द एग्जाम। देखिए यहाँ पे बात हो रही है हमारे सामने ही वर्क्स, तो ही अपने पे सब्जेक्ट है, वर्क्स अपने वर्ब है, तो इनको हम एक्शन मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यहाँ तक हम एक्शन मान सकते हैं। लेकिन जब बात हमारे सामने कंजक्शन की हो रही है तो कंजक्शन के तौर पर हमारा क्या जुट रहा है, कंजक्शन के तौर पर हमारा क्या जुट रहा है, सो दैट, तो ये भी हमारे सामने कोई दिक्कत नहीं है। जब हमारे सामने पर्पस, यानी पर्पस क्या है कि वो कड़ी मेहनत करता है ताकि वो पास कर सकता है, यानी एग्जाम को क्वालिफाई कर सकता है, तो पर्पस हुआ है वैसे नहीं, तो पर्पस को दिखाने के लिए क्या लाए, सब्जेक्ट के तौर पर ही लाए, इसके बाद मे प्लस क्वालिफाई, कोई दिक्कत नहीं है, यानी सब्जेक्ट के साथ हम मे की बात कर सकते हैं, तो ये भी हमारे सामने कोई परेशानी है, यानी ये बात कहना अपने में बिल्कुल सही हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल बोलता है ही वर्क हार्ड सो हेंस सी में क्वालिफाई द एग्जाम। अब गौर करना है कि बात हमारे सामने एक्शन किस में, पास्ट में हुआ, क्योंकि यहाँ प्रेजेंट में था, ठीक है, और एक्शन हमारे यहाँ पास्ट में हुआ, तो पास्ट के बाद जो कंजक्शन हम दिखाने के लिए सो की हो रही है, तो सो के बाद जो हमारा एक और जो जुट रहा है ना, ये हेंस यहाँ पे गलत हो जाएगा। सो की बातचीत हम किसके साथ दिखाते हैं, दैट के साथ, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम दैट कर लेंगे, तो हमारे सामने गड़बड़ सिर्फ दैट था, बाकी चीज हमारे सामने कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पर्पस हमारा सब्जेक्ट प्लस में की बात है, यानी सॉरी यहाँ पे एक और गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे पास्ट में तो आपको क्या कर सकता है, आगे चल के में दे सकता है, तो आपको एक चीज यहाँ भी सुधार कर सकता है कि आपको यहाँ पे माइट कर लेना है। माइट क्यों करना है, क्योंकि बातचीत हमारे सामने पास्ट में है, तो जाहिर सी बात है कि मे का पास्ट माइट होता है, आपको भी मालूम है, तो वहां पे आप माइट कर लीजिएगा। तीसरा एक एग्जाम्पल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बोलता है ही वर्क्स हार्ड सो एज सी में टू क्वालिफाई द एग्जाम। अब आपको गौर करना है कि यहाँ पे जो बात है हमारे सामने ही वर्क्स है, यहाँ पे एक्शन मान सकते हैं, यहाँ तक एक्शन की कोई दिक्कत नहीं है। जब हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है सो के बाद जो हमारे ये जुट रहा है एज, अब सो की बात जब हम एज के साथ दिखाएंगे तो पर्पस हमारा कैसा होता है, देखना है कि सी में टू क्वालिफाई द एग्जाम, देखना यहाँ पे बात हो रही है, तो आपको मालूम है कि जब सो की चर्चा अगर हम एज के साथ दिखाएंगे कंजंक्शन के तौर पर, तो हमारा पर्पस हमारा क्या होना चाहिए, सिर्फ 2+V1 होना चाहिए, यानी इस कंडीशन में सी को हटाओ और मे को भी हटाओ, बचेगा क्या, मेरा 2+ यानी क्वालिफाई, यानी 2+V1 नहीं बचेगा। बस इसी बातचीत को देखना है आपको, यहाँ तक एक्शन कोई दिक्कत नहीं है, एक्शन हमारा प्रेजेंट में था, लेकिन सो की चर्चा हम एज के साथ कंजंक्शन के तौर पर करेंगे, तो पर्पस हमारा कैसा होना चाहिए, सिर्फ 2+V1 होना चाहिए, उस ना तो इसमें सब्जेक्ट है और ना ही में आएगा। बस उम्मीद है कि इसको समझ में। एक और एग्जांपल देख लिया जाए उसको, एक और एग्जांपल आपके लिए ले लिए हैं, क्योंकि एक एक दायरे पे हम लेके चल रहे हैं आपको। तो देखिए बात हमारे सामने बात हो रही है ही वर्कड की, जब ही वर्कड हो रही थी हमारे सामने एक्शन कैसा हुआ, पास्ट में हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जब बात सामने पास्ट में हुआ तो सो की बातचीत हम किसके साथ दिखा रहे हैं, सो के बाद हम एज की बात करें तो सो की बात हम एज कर सकते हैं, यानी कंजंक्शन के तौर पर हम बातचीत कर सकते हैं। बस आपको ध्यान देना है कि इसके बाद जो हम पर्पस दिखाने के काम करेंगे ना, जो हम पर्पस दिखाने के काम करेंगे, अब इसको ध्यान देना कि सी माइट टू क्वालिफाई द एग्जाम। तो देखना यहाँ पे कि मैंने आपको क्या बताया था कि जब सो की बातचीत अगर हम एज के साथ दिखाएंगे तो वहाँ पे सब्जेक्ट और मे माइट की बात बिल्कुल नहीं होगी, यानी इस कंडीशन में सी को भी हटा और माइट के हटा, सिर्फ और सिर्फ 2+V1 यानी 2+V1 की बात होगी, यानी 2 क्वालिफाइड ही कहना होगा। यानी फिर से पढ़ लेते हैं कि वर्कड हार्ड सो एज
टू क्वालिफाई द एग्जाम। बस यही कहना आपको सही होगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो आज हम जिस तरह से आपके साथ एक एक दायरे पर हम लेके चले, उम्मीद है कि इस चीज़ को आपको घर में आप इस चीज़ को समझ में आया होगा। बस इस चीज़ को घर में आप देखेंगे और एक एक लेवल पे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, क्योंकि मैं एक एक लेवल पे आपके काम करते जा रहा हूं। तो आज इस कहानी को आपके साथ मिलकर हम यही रोकते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।